संचित, विवेक, आनंद, सिमरन, सभी को गुड इवनिंग। कैलाश, रजत, गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं सभी लोग? हेलो, आवाज आ रही होगी अब? आवाज आ रही सभी बच्चों को? ठीक है। तो रेडियंट रिमेनिंग क्वेश्चन नहीं हुआ क्या भाई? स्लाइड में 3-4 क्वेश्चन जो बचे थे पीवाईक्यू के, वो आप नहीं कर पाए क्या? इतना कराने के बाद भी मोमेंटम ऑफ फोटोन, मेरा ये कहना है कि किसी ये डी ब्रॉगली से एमवी को हम लीनियर मोमेंटम बोल सकते हैं। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन जो है हम बोल सकते हैं क्या? एच अपॉन लैम्डा। ठीक है। अब ये बताओ कि अगर मान लो बहुत सारे बीम है, कुछ बेसिक बातें पहले जान लीजिए तो सब यूज होगा इसमें। अगर मैं आपको बोलता हूं कि एनर्जी ई, बोलता हूं कि टोटल एनर्जी ऑफ लाइट बीम, किसी लाइट बीम की टोटल एनर्जी है ई, किसी लाइट बीम की टोटल एनर्जी अगर ई है, बीम का मतलब क्या हुआ कि उसमें मतलब रे होंगी ना, बहुत सारी रे, उसमें बहुत सारे फोटोन होंगे। तो अगर ई आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ लाइट बीम है तो ई को हम क्या लिख सकते हैं? एक फोटोन की एनर्जी है एच न्यू, मतलब एच सी बाई लैम्डा इंटू एन, ऐसे लिख सकते हैं भाई। एन इंटू एच सी बाई लैम्डा। लैग हो रहा है, वीडियो क्लियर नहीं हो रही क्या भाई? एक बार रीज्वाइन करके देखिए, क्या सभी लोगों को दिक्कत हो रही है? एक बार रीज्वाइन करके देखिए, क्या सभी को दिक्कत हो रही है क्या? सब बहुत बच्चे लिख रहे हैं लैगिंग।
ठीक है, तो n इंटू एच सी बाई लैम्डा, n है अपना टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, ये बोल सकते हैं एच सी बाई लैम्डा इज बेसिकली एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और n है टोटल नंबर ऑफ फोटोन इन द लाइट बीम। ये बोल सकते हो, ठीक है। तो अब यहां से बच्चों ये बताओ कि n नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, किसी प्लेट पे आप कोई फोटोन इंसिडेंट कराते हो तो n क्या लिख सकते हो, वो लिख सकते हो ई लैम्डा अपॉन एच सी, ये आ जाएगा अपना फोटोन इंसिडेंट, टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, बोलो टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, ऐसे बोल सकते हो, ये बोल सकते हो भाई। बताइए, जिसमें ई जो है अपना क्या है, लाइट बीम की पूरी एनर्जी है, लाइट बीम की पूरी एनर्जी है। तो अब ये बताओ कि एक बेसिक केस करें कि मान लो हमारे पास प्रेशर की बात कहां से होती है, वो देखिए प्रेशर की बात कहां से आ रही है कि अगर कोई मोमेंटम का चेंज होगा, है ना, जो भी रेडिएशन होगा उसके मोमेंटम का चेंज होगा, ये तो आप समझ रहे हो। जैसे कि मान लो आपके पास एक मेटल प्लेट है, एक आपके पास मेटल प्लेट है ना, और यहां से कोई लाइट बीम आ रही है, कोई लाइट बीम आ रही है, नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है, ये मेटेलिक प्लेट है अपना, ऐसे, ठीक है। तो बहुत सारी लाइट बीम आ रही है, बीम की टोटल एनर्जी, अच्छा ये सब पर सेकंड की बात होती है। देखिए अब जरा यहां पे, ये जो यहां पे लिखा जा रहा है टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, टोटल एनर्जी ऑफ लाइट बीम इंसिडेंट पर सेकंड अगर हम लिखें तो वही पावर भी होगा। तो यहां तक सभी को क्लियर है कि टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड अगर हम लिख रहे हैं, पर सेकंड सब कुछ करते हैं, तो यहां पे भी टोटल एनर्जी ऑफ लाइट बीम इंसिडेंट ऐसे लिख लो पर सेकंड, और यही पावर भी हो जाएगा, है ना। तो ई जब पर सेकंड है ई, तो ई को ही आप पी के बराबर भी लिख सकते हैं, पावर पर सेकंड की अगर बात होगी तो ई इज इक्वल टू पी। भाई लैगिंग आप लोगों का सही नहीं हुआ है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं सही है, वीडियो क्लियर नहीं आ रही क्या भाई? क्या अभी भी लैगिंग है? अभी भी लैगिंग है क्या भाई? नहीं है, कुछ लोग लिख रहे हैं, वही तो प्रॉब्लम है। एक बार जिनका लैग हो रहा है वो रिज्वाइन कर लीजिए। ये मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है, कुछ लोगों का सही है, कुछ लोगों का गलत है, नहीं आ रहा है, तो एक बार रिज्वाइन कर लीजिए, एक बार रिज्वाइन करके एंट्री कर लीजिए। चलिए फिर, नहीं है ज्यादा तो पढ़िए। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि इंसिडेंट पर सेकेंड है, सभी को पता है एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड, वो अपने पास पावर होता है,
टोटल एनर्जी है ना, एनर्जी ऑफ लाइट बीम इंसिडेंट पर सेकेंड, दैट इज यही पावर भी है। तो E बेसिकली P के बराबर लिख लेंगे, E बेसिकली P के बराबर लिख लेंगे, ठीक है। E जो है P के बराबर लिख लेंगे। तो E हमारा P के बराबर क्यों हुआ है, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, T को हम पर सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो जब पर सेकेंड की बात कर रहे हैं तो P इक्वल टू E। ये सब छोटी छोटी बातें आपको जो 12th वाले बच्चे हैं उनको EM वेव में बता चुका हूं। तो E इक्वल टू P, तो यहां से अपने पास ये आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो ये पर सेकेंड की कहानी है। तो ये टोटल नंबर ऑफ फोटोन, टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड, N क्या है अपना, अब टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये अपने पास टोटल नंबर ऑफ फोटोन सब पर सेकेंड पे हो रहा है। तो अगर मैं आपको यहां पे इस बीम का पावर P देता हूं, इस बीम का पावर P देता हूं, बीम का पावर आपको P देता हूं, है ना, जो लाइट बीम आ रही है इसका पावर P देता हूं, ठीक है, लाइट बीम का, और ये नॉर्मल इंसिडेंस है, केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। और इसमें भी हम केस क्या ले रहे हैं, जो सरफेस है अपना वो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग ले रहे हैं। तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, या परफेक्टली एब्जॉर्बिंग ले रहे हैं, मतलब यहां से कितना मोमेंटम आ रहा है। चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ बच्चों, चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, पहले इसमें कुछ मोमेंटम स्मॉल p से मैं मोमेंटम को डिनोट करूंगा। तो मोमेंटम जो ऑफ वन फोटोन, p जो है मोमेंटम ऑफ वन फोटोन होता है h बाई लैम्डा। p जो है मोमेंटम ऑफ वन फोटोन होता है ना, p जो है अपना मोमेंटम ऑफ वन फोटोन है। तो पूरे बीम में क्या कितना मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। तो आप चेंज, एब्जॉर्बिंग है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, तो ये यहां आके एब्जॉर्ब कर जा रहा है। तो व्हाट इज द चेंज, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड क्या हो जाएगा, n जो है n इंटू पी, n इंटू पी। n हम क्या लेके चल रहे हैं सभी को क्लियर ही है, n क्या है, n बताया था, टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड। पर सेकेंड, सब पर सेकेंड पे है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड। तो बच्चों ये बताओ कि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग लिया है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग मतलब ये यहां पे लाइट रे जो फॉल हो रही है फिर वो एब्जॉर्ब हो जा रही है, रिफ्लेक्ट होके नहीं जा पा रही है, ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है। तो मोमेंटम का चेंज क्या होगा, लाइट जो आ रही है केवल उसी का मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा। टोटल चेंज इन मोमेंटम जो होगा पर सेकेंड वो होगा n इंटू पी, पी फाइनल यहां पे जीरो होगा। ये क्लियर है, मतलब n की वैल्यू क्या होगी, n अभी आपने देखा, n हम लोग ने निकाला अभी, n निकालना आपको बताया था, e लैम्डा बाई एच सी है ना, e लैम्डा बाई एच सी। ये दिख रहा है सभी को, E एनर्जी, तो E और जो एनर्जी है वही यहां पे पावर है क्योंकि पर सेकेंड की बात हो रही है। तो आप यहां पे n की वैल्यू क्या बोल सकते हो, P लैम्डा बाई एच सी। ये क्लियर है सभी को, आपको ऐसे कोई रटना नहीं है, आप सीधे सीधे ऐसे देख सकते हैं कि एच सी बाई लैम्डा एक फोटोन की एनर्जी है पर सेकेंड, मतलब पावर है, इनटू n,
इक्वल टू पी ऐसे लिख सकते हैं। पर सेकेंड की बात हो रही है, पर सेकेंड की बात हो रही है, तो यहां पर हम इसीलिए एनर्जी को पावर लिख रहे हैं। एन क्या होगा, पी लैम्डा अपॉन एच सी। तो आप यहां पे पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कैपिटल पी पावर है, स्मॉल पी अपना मोमेंटम है, स्मॉल पी अपना मोमेंटम ऑफ फोटोन है। कंफ्यूज मत होइएगा। तो बच्चों यहां पे क्या आ जाएगा, इसको पुट कर दीजिए तो P लैम्डा बाई एच सी इंटू एक फोटोन का मोमेंटम होता है H अपॉन लैम्डा। तो यहां से लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आएगा P बाई सी, P बाई सी। चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड यही आएगा, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड है फोर्स। यही है ना भाई, फोर्स F, इसको आप F बोल सकते हो कि नहीं, चेंज इन मोमेंटम को आप F बोल सकते हो, ठीक है। तो F अपने पास हो जाएगा P बाई सी, मतलब यहां पे एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स अपने पास इस तरीके से होगा, इसके वजह से यहां पे एक F होगा। इसका एरिया अगर A लेते हैं, अगर इसका एरिया ले लेते हैं तो आप प्रेशर भी निकाल सकते हैं। फोर्स आएगा अपने पास P बाई सी, ये क्लियर है बच्चों। फोर्स अपने पास आ गया, फोर्स का फॉर्मूला हो गया P बाई सी, P बाई सी फोर्स हो गया। तो फोर्स की वैल्यू हो गई, ये आप रट सकते हैं, बेटर रहेगा, P बाई सी परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए P बाई सी। इसको इंटेंसिटी से रिलेट किया जाए तो इंटेंसिटी I इंटेंसिटी है, क्या होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आप कैसे डिफाइन करते हैं, तो I अपने पास हो जाएगा, इंटेंसिटी को आप डिफाइन करते हो एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। एक बात हमेशा ध्यान रहे कि ये जो एरिया होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइट बीम, लाइट बीम के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जो भी अगर यहां पे आपके पास हो रहा होगा वो होगा ये जो एरिया, इफेक्टिव एरिया होगा। आपको ये बताया जाता है जब इंटेंसिटी आप वेव में पढ़ोगे तो इंटेंसिटी होता है एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया। कौन सा एरिया, विच इज परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपागेशन, जनरली यही है, दैट इज परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपागेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वेव प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर वाला लेते हैं, क्लियर है, वेव प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर वाला। तो आप यहां पे लिख सकते हैं I इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। अब सभी बच्चों को पता है कि एनर्जी अपॉन टाइम तो पावर है पर सेकेंड पे, तो I को हम P अपॉन A लिख सकते हैं, या P को लिख सकते हैं I बाई A। ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब इसको अगर यहां पुट करते हैं आप, ये तो फॉर्मूला आपके पास है, अगर इसी को अगर आप P को I बाई करते हैं तो फोर्स क्या आ जाएगा, I A बाई सी, इंटेंसिटी के टर्म्स में I A बाई सी। यहां पर मैं A क्यों लिख पा रहा हूं, यहां पे मैं A इसलिए लिख पा रहा हूं कि पूरा का पूरा A इस लाइट बीम के परपेंडिकुलर है, दिख रहा है। इस लाइट बीम का जो प्रोपागेशन है ना, A पूरा नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो लाइट बीम है, ये जो लाइट बीम है, ये पूरा जो है इस प्लेट के एरिया के परपेंडिकुलर ही है, इसीलिए हम ये लिख रहे हैं। अगर ये टिल्टेड होता
तो हमें इसका प्रोजेक्शन लेना होता, ठीक है, हमें इसका प्रोजेक्शन लेना होता। डी ब्रॉगली वेवलेंथ फोटोन के वेवलेंथ के इक्वल कैसे है? फोटोन के वेवलेंथ का, फोटोन जो लाइट है, अरे भाई डुअल कैरेक्टर है भाई, आपको ये नहीं पता है कि डी ब्रॉगली डुअल कैरेक्टर है, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर बताता है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वहीं से हमने निकाला है। तो यहां पे F इक्वल टू आई ए बाई सी, ठीक है, तो आई ए बाई सी, यहां पर ए जो है परपेंडिक, जब भी आप पावर को इंटेंसिटी इंटू एरिया लिख रहे होंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, आगे अभी इसकी जरूरत पड़ेगी इसीलिए बार बार बता रहा हूं, जब भी हम एनर्जी को हमने पावर लिख दिया क्योंकि पर सेकेंड की बात थी, फिर पावर को मैंने आई इंटू ए लिखा, जब भी मैं आई इंटू ए लिखूंगा तो मुझे एरिया को, ठीक है, जब भी हम एरिया को लिख रहे होंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहां पर अपने पास ये आएगा। अब इसमें देखो आप इंटेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, जिसमें कि एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए। दूसरा, इसी में प्रेशर की बात करो, प्रेशर जो होगा, अब P मैं कितना लेके आऊं तो इसको मैं अब प्रेशर ही लिखूंगा, तो प्रेशर हो जाएगा F बाई ए, जो कि हो जाएगा अपने पास कितना, I बाई सी। तो प्रेशर, रेडियंट प्रेशर जो हो जाएगा वो हो जाएगा I बाई सी। तो बच्चों ये सब आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं जेईई मेंस में, ठीक है। तो प्रेशर हो जाएगा F बाई ए, I बाई सी, और ये फोर्स हो जाएगा। इसमें एरिया, जब भी पावर को इंटेंसिटी इंटू एरिया लिख रहे होंगे तो एरिया के बारे में ध्यान रखिएगा, एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, बीम के, जो बीम इंसिडेंट कर रही है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो रहा है, अब आप यहां से स्टार्ट करिए चाहे कहीं से स्टार्ट करिए, आपके ऊपर है। आपको समझ में आ रहा है तो यहां से स्टार्ट करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे से बैकलॉग कवर करिए, इसमें मैं क्या बता सकता हूं, ठीक है। तो प्रेशर अपने पास ये आ गया और फोर्स ये आ गया, ये सारी चीजें हुई है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए। अब यही चीज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग ना हो, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग ना हो, रिफ्लेक्टिंग हो, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो, बट नॉर्मल इंसिडेंस है अभी भी, ठीक है। प्लेट अपना परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है बट नॉर्मल इंसिडेंस है, तो इस केस में भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, देखो कि लाइट बीम इधर से आएगी और इधर जाएगी, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है बट नॉर्मल इंसिडेंट है। भाई आपको समझ में आ रहा होगा तो वर्थ है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप पीछे का देख लीजिए। हालांकि ये सब बेसिक चीजें हैं, इसमें कुछ आपने ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ये है, आपको समझ में आ रहा है तो आपके लिए फायदेमंद है लाइव क्लास, नहीं आ रहा है तो आप बैकलॉग करिए। तो यहां से देखो आप बोल सकते हो कि फोटोन, एक पी का मोमेंटम आया और यही पी का मोमेंटम इधर गया, एक फोटोन के लिए, ठीक है, एक फोटोन के लिए। भाई मैं आपको ये पर्सनल जो है यहाँ पे सेशन, पूजा जी आपका मैं पर्सनल सेशन नहीं ले रहा हूं या पर्सनल क्लास नहीं ले रहा हूं कि आई फील डिप्रेस, आई हैव सो मच बैकलॉग, कि मैं आपको ये सब बताऊं। बहुत बच्चे यहाँ पे वेट कर रहे हैं, उनको मुझे पढ़ाना है, तो आप प्लीज ये सब चीजें बंद करिए, कमेंट करना, आप पढ़िए, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो निकल लीजिए, मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसमें डिस्टर्ब मत करिए प्लीज, बहुत लोगों का नुकसान होगा। मोरल लेवल पे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बहुत लोगों का लाइफ और करियर यहाँ पे फंसा हुआ है। तो यहाँ पे अब देखो क्या होगा कि इसके लिए देखा जाए तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। अब क्या बोलोगे,
बोलो, अब तो समझ गए पी के बारे में। अभी आपने लिखा, पी जो आपने लिखा वो क्या लिखा था, चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी पर सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। अभी आपने मोमेंटम निकाला, देखिए ये देखिए इधर चेंज इन मोमेंटम आपने निकाला था ना, P बाई सी, यही चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड था P बाई सी, और वही फोर्स होता था। अब ये ट्वाइस हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड वो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एफ, और चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड एफ आप क्या लिख सकते हो, 2p बाई सी। ये पहले क्लियर है सभी को, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड होगा f इक्वल टू डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, और f हो जाएगा 2p बाई सी, ठीक है, 2p बाई सी, ठीक है। तो 2p बाई सी अपने पास हो जाएगा मोमेंटम, 2p बाई सी अपने पास मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बार एब्जॉर्ब कर रहा था, आपने डिराइव कर दिया है, मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है, देख लीजिए इसको, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड एब्जॉर्प्शन का p बाई सी था, तो एक बार जाने का एक बार आने का, क्लियर हो गया। और आप दोनों को प्लस क्यों किए हो, क्योंकि साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है। टोटल मोमेंटम का यहां पे आएगा p बाई सी, इधर भी p बाई सी, तो डेल्टा p क्या हो जाएगा, p बाई सी माइनस माइनस p बाई सी, तो टोटल चेंज पर सेकेंड 2p बाई सी। p कैपिटल P पावर है, स्मॉल p अपना मोमेंटम है, तो 2p बाई सी ये आ जाएगा भाई, तो 2p बाई सी आ जाएगा। और p एरिया देखो आप, एरिया इसके परपेंडिकुलर है, तो पावर आप अभी लिख रहे थे I इंटू ए, तो इसको और आप क्या लिख सकते हो, 2I, P को I इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। और F अपॉन ए क्या हो जाएगा, प्रेशर, रेडियंट प्रेशर, तो इसको आप पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2I बाई सी, ठीक है, तो 2I बाई सी, ठीक है, पावर पर सेकेंड है ये, मतलब एनर्जी पर सेकेंड है, पावर को एनर्जी क्या है, तो इसको एनर्जी के साथ भी इक्वेट कर सकते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा प्रेशर का 2I बाई सी। ट्वाइस कैसे हुआ सबको क्लियर है भाई, अरे मोमेंटम का चेंज लिखा है आपने, मोमेंटम का चेंज, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, तो चेंज क्या होगा, ये जे कैप है, ये माइनस जे कैप, ये फाइनल है, फाइनल पॉजिटिव है, इनिशियल नेगेटिव है, यहां कर दिया है मैंने, ये क्लियर होगा सभी को। अरे 1 सेकेंड पर सेकेंड की बात है ना, मोमेंटम पर सेकेंड है, वही फोर्स है, F इक्वल टू डीपी बाई डी टी, एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी, ये पर सेकेंड की बात हो रही है, तो एफ डीपी के बराबर होगा। उसी तरह एनर्जी पर सेकेंड, ये पावर है, ये भी 1 सेकेंड है, तो यहां पे ये भी जो है एनर्जी भी पावर के बराबर हो, ये आई थिंक सभी को क्लियर होगा। तो ये कहानी थी आपकी नॉर्मल इंसिडेंस की, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग में, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं इस कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए आपके पास कोई एक एरिया है, कोई डिस्क टाइप का है मान लो, ठीक है।
इसमें कोई लाइट बीम आ रही है, इसमें कोई लाइट बीम आ रही है, बट किसी एंगल पे आ रही है। ठीक है, और वर्टिकल से उसका एंगल दिया हुआ है, यह एंगल यहां से वर्टिकल से उसका एंगल है थीटा। वर्टिकल से उसका एंगल है थीटा। और फिर वो रिफ्लेक्ट कर जा रही है। समझ रहे होंगे? फिर वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर जा रही है। तो लाइट भी मारी है और फिर वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर जा रही है। तो यहां से देखो ये जो थीटा है, दिस इज योर थीटा। ठीक है, तो अब बच्चों यहां पे ये बताओ कि मोमेंटम का जो चेंज है, मोमेंटम में आप बस कंपोनेंट लेने वाले हो और क्या करोगे इसमें, मोमेंटम में कंपोनेंट, ये जो मोमेंटम जो लाइट बीम का, एक फोटोन को पकड़ते हो तो एक फोटोन का मोमेंटम अपने पास मान लीजिए p है, स्मॉल p, मोमेंटम ऑफ फोटोन ले रहे हो, p टोटल भी ले सकते हो। तो p को अगर आप कंपोनेंट में ब्रेक करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे इधर मिलेगा p cos थीटा, और ये मिलेगा आपको p sin थीटा। ठीक उसी तरीके से ये p है, इसका अगर इधर कंपोनेंट लेते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो अपने पास ये भी थीटा होगा। तो p का कंपोनेंट इधर होगा p cos थीटा, p sin थीटा, p sin थीटा, p cos थीटा, और यहां पे भी अपने पास होगा p cos थीटा और p sin थीटा। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, एरिया का कंपोनेंट हम तब लेंगे, एरिया का कंपोनेंट हम तब लेंगे जब हमारा क्या होगा, एरिया नॉर्मल इंसिडेंस नहीं होगा, जैसे यहां पे अभी करेंगे। अभी आपको मोमेंटम मैंने लिखना सिखाया था, मोमेंटम लिखना सिखाया था, वो था अपने पास परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए, आपको पता है वो हो जाएगा 2p/c, है ना, मोमेंटम परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए यही था। तो अब p के जगह पे यहां पे क्या आएगा, p के जगह पे यहां पे क्या आएगा, सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो मोमेंटम पर सेकेंड यहां पे 2p/c, ये जो हम लिख रहे हैं, तो अब p के जगह पे क्या आ जाएगा, p cos थीटा, जो फोर्स होगा F वो हो जाएगा, देखो p sin थीटा, p sin थीटा, डेल्टा p x डायरेक्शन में 0 है, डेल्टा p y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा p cos थीटा माइनस ऑफ माइनस p cos थीटा, दैट इज 2p cos थीटा। ये क्लियर है भाई, 2p cos थीटा। तो बच्चों यहां पे आप क्या लिखने वाले हो, इस p cos थीटा को, 2p cos थीटा को आप लिख सकते हो, चेंज इन मोमेंटम जो अपना है वो है 2p cos थीटा, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम है 2p cos थीटा, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड वो अपने पास आ रहा है 2p cos थीटा। ठीक है, और यही अपने पास फोर्स भी होगा, यही अपने पास फोर्स भी होगा, तो फोर्स आ जाएगा 2p cos थीटा। p लिखना सिखाया है आपको, वो होता है अपने पास कितना, 2p/c, 2p/c,
है ना। टोटल मोमेंटम आपको लिखना सिखाया गया है 2p/c, तो आप यहां पे पुट कर सकते हैं फोर्स को, वो आ जाएगा, मतलब अच्छा 2 तो यहां पे हम ले चुके हैं ना, तो मोमेंटम आप बस लिखिए एक के लिए, वो हो जाएगा p/c, तो यहां पे आप लिखेंगे 2p/c cos थीटा, तो दैट इज द फोर्स एक्टिंग, और वो हमेशा नॉर्मल होगा, y डायरेक्शन में होगा, ये Fy होगा, ये Fy होगा भाई, क्योंकि हम y डायरेक्शन का चेंज लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पे अपने पास Fy जो होगा वो हो जाएगा 2p/c cos थीटा। यहां तक क्लियर है बच्चों? क्योंकि ये चेंज इन मोमेंटम y डायरेक्शन का है, तो फोर्स भी y डायरेक्शन में लगेगा, x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर यहां जो भारी गलती होती है, ठीक है, भारी गलती होती है, 4 नहीं होगा भाई, 4 क्यों होगा? अरे 4 क्यों करोगे? Fy इक्वल टू 2p cos थीटा, p को तो हम p/c ही लिखेंगे ना, मोमेंटम, मोमेंटम को तो p/c, उसको भी ट्वाइस कर दोगे क्या? उसको क्यों करोगे? ठीक है, तो फोर्स में अपने पास फोर्स हो गया 2p/c cos थीटा। यहां तक क्लियर है? मोमेंटम पर सेकेंड है, यही फोर्स भी था, तो यहां पे आपने ये लिखा, फोर्स की वैल्यू है 2p cos थीटा, और ये जो p क्या है, p अपने पास क्या है भाई? p अभी अभी डिराइव किया है आपने, एक बार फिर देख लीजिए, ये फोटोन, टोटल फोटोन के साथ आपने यहां पे ये p को डिराइव किया है। अच्छा, ये पावर, एक मिनट पूरा कर ही देता हूं मैं, एक बार पूरा ही कर देता हूं, आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखने के चक्कर में था, आप पूरा कर सकते हैं। एन क्या लिखेंगे आप? एन यहां पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड एन है, तो एन को क्या लिखेंगे आप? एन इंटू एक की एनर्जी Sc/λ इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, दैट इज पावर p पर सेकेंड। तो एन आपके पास क्या हो जाएगा? फिर से डिराइव करा रहे हो, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, नाउ व्हाट इज मोमेंटम पर सेकेंड? मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, ये फिर से डिराइव ही करा रहे हो एक तरीके से, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, तो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, मैं फिर से कर दे रहा हूं, देख लीजिए, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, ऑब्वियसली इन वाई डायरेक्शन होगा, एक्स में नहीं होगा, इन वाई डायरेक्शन है, एक्स में तो 0 है। वो क्या होगा बताओ? एक फोटोन का मोमेंटम होता है h/λ, और कितने नंबर ऑफ फोटोन है? n। कितने नंबर ऑफ फोटोन है? n। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी नीड नहीं है, फिर भी लोग कुछ परेशान हो रहे हैं। p/λ, अब यहां पे बच्चों आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मोमेंटम में अपने पास आया है 2p cos थीटा, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इन y डायरेक्शन जो है वो अपने पास एक मोमेंटम, तो आप लिख रहे हैं h/λ cos थीटा इंटू 2, ये क्लियर है? 2 cos थीटा, p के जगह पे एक मोमेंटम का, देखिएगा h/λ, ठीक है, cos थीटा, और रिफ्लेक्टिंग का ये 2, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया? n से, तो ये टोटल चेंज आ गया है ना, ये टोटल चेंज है।
ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट में लिखना चाह रहा था, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं तो मैंने फिर से कर दिया, 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा इंटू एन। तो एन बच्चों आपके पास क्या है, पी लैम्डा बाई एच सी। तो ये देख लीजिए, आपको वही जो मैं लिख रहा था वही चीज आपके पास आ जाएगी। तो ये आएगा 2p कॉस थीटा पावर 2p कॉस थीटा बाई सी। ठीक है, 2p कॉस थीटा बाई सी, ये चेंज इन मोमेंटम और ये Fy हो जाएगा। 2p कॉस थीटा बाई सी, ये अपने पास Fy आ जाएगा। यहां तक तो सभी बच्चे कर चुके होंगे। जो इसमें भारी गलती होती है वो समझ लीजिए, जो भारी गलती होती है वो समझ लीजिए। ठीक है, तो आपने क्या देखा इसमें कि 2p cos थीटा, वहां 2p बाई सी था, बस cos थीटा आपको वर्टिकल वाला इससे मल्टीप्लाई कर देना था। ये पावर है, ये ध्यान रखिएगा। तो 2p cos थीटा बाई सी, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे जैसे मैं लिख रहा था यहां पे, बस p को क्या लिख देना था, p बाई सी। p को आप p बाई सी लिख देते तो आपको यही मिल जाता डायरेक्ट, है ना। p को आप डायरेक्ट कैपिटल, कुछ बच्चे कह रहे थे सर 4 टाइम्स, तो जिस बच्चे ने कमेंट किया 4 टाइम्स होगा, उसके लिए मैंने पूरा कर दिया है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये 4 टाइम्स नहीं होगा। ठीक है, मोमेंटम जो होगा वो p बाई सी होगा, पावर बाई सी, तो ये आ जाएगा। लेकिन तुम लोग जरा बताओ मुझे कि इसमें इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखे तो क्या चेंज होगा। ये इसका एरिया है, ये इसका एरिया है बच्चों। तो इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखे इसको, फोर्स को, तो फोर्स को इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, उसके लिए आपको पहले आई लिखना होगा। अभी अभी मैंने बताया इंटेंसिटी है पावर अपॉन एरिया, बट यहां जो एरिया होगा क्या मैं ए लिख सकता हूं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में आपको और टाइम नहीं लगेगा, ये लास्ट ही है। अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो एक लेक्चर और लगेगा। तो यहां पे P बाई ए, P बाई ए लिख सकता हूं क्या, यहां पर इसको A लिख सकता हूं क्या, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो इंटेंसिटी है, ये जो प्रोजेक्टेड बीम है, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसकी इंटेंसिटी अगर आई है ना, रिफ्लेक्टेड की भी इंटेंसिटी आई है, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर नहीं लिख सकता, मुझे यहां प्रोजेक्शन लेना होगा। तो जो बात, ये बात अभी जो बताया देखो यहां यूज हो रहा है, मतलब ये हुआ कि ये जो तुम्हारा ऐसा है ये, और लाइट बीम, इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा भाई। तो लाइट बीम जो आ रही है वो ऐसे आ रही है, इसके परपेंडिकुलर है। लाइट बीम जो आ रही है वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, तो यहां पे ये थीटा दिया हुआ था वर्टिकल से, ये हमें थीटा दिया हुआ था। तो ये देखो, ये भी थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अगर ये ए था तो ये हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा होगा भाई। ये शायद सभी को समझ में आ गया होगा, ये अपना ए था। ये समझ गए सभी लोग, ये वाला ए था, ठीक है, ये अपना ए था। तो बीम, ये जो लाइट बीम आ रही है वो इसके परपेंडिकुलर होगी ए कॉस थीटा के।
तो अब इंटेंसिटी जो होगा, पावर आप लिखेंगे आई इंटू ए कॉस थीटा, तो पावर होगा आई इंटू ए कॉस थीटा, तो एफ वाई पावर के फॉर्म में, इंटेंसिटी के फॉर्म में आएगा आई 2IA कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसका आप प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर इस केस में जो होगा, ये जनरल है, ये याद रखिए, बाकी तो आप यहां से कर लेंगे, वो हो जाएगा एफ वाई अपॉन ए कॉस थीटा, एफ वाई अपॉन ए प्रेशर, रेडियंट प्रेशर क्या होगा, तो रेडियंट प्रेशर जो अपने पास आएगा वो तो आप देख ही रहे हैं कि वो एफ वाई अपॉन ए हो जाएगा, है ना, एफ वाई अपॉन ये इफेक्टिव ए, तो अपने पास आएगा 2I कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, 2I बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां एक भारी गलती होती है बच्चों के साथ, ठीक है, जब हमारा बीम किसी थीटा पे होगा, ठीक है, जब हमारा बीम जो है किसी थीटा पर होगा, तो आपको इसका प्रोजेक्टेड लेना पड़ेगा, कौन सा एरिया, ये इफेक्टिव एरिया है परपेंडिकुलर टू द लाइट बीम, परपेंडिकुलर टू लाइट बीम, ये ध्यान रखिएगा इंटेंसिटी के लिए। प्रेशर के लिए क्यों लोगे, प्रेशर के लिए तो यही होगा ना, प्रेशर तो एफ वाई है, एफ वाई अपने पास यही है, एफ वाई तो अपने पास यही है ना भाई, एफ वाई तो अपने पास यही है, तो एफ वाई यही है, तो आपके पास इसके पर यही एफ वाई है, तो इसके लिए तो यही एरिया परपेंडिकुलर है, तो प्रेशर में तो ये लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो 2I बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं आपको ये बोलूंगा, आप केवल ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो सारा फॉर्मूला अपने आप कर लेंगे, है ना, ये फॉर्मूला आपके लिए सबसे सही फॉर्मूला मैंने दिया है एफ प्रेशर का, 2I बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। अभी तक हमने जितना पढ़ा है सब कुछ कर सकते हैं यहां से, ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या होगा, सब आ जाएगा, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए थीटा 0 हो जाएगा, तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, नहीं भाई ए कॉस 0 से डिवाइड नहीं हुआ है, आपको प्रेशर के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता होगी। प्रेशर होता है फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया, तो इस डिस्क पे एरिया लग रहा है, ये तो इंटेंसिटी के लिए लिखा है। इंटेंसिटी की डेफिनेशन ये होती है कि एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया, वो कौन सा एरिया होता है, वो एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो उसके वजह से इंटेंसिटी के लिए हमने ए कॉस थीटा हमें लिखना पड़ा। प्रेशर तो एफ वाई अगर यहां लग रहा है तो उसका परपेंडिकुलर कैपिटल ए है, तो उसका तो ए ही होगा, वहां कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है भाई, 90 नहीं होगा भाई, आप देख लीजिए यहां से वर्टिकल से लिया है मैंने, तो 90 क्यों करेंगे, जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो 0 होगा मोहन बाबू। ठीक है, यहां देख लीजिए फिगर में मैंने वर्टिकल से लिया है, हॉरिजॉन्टल से लिया होता तब 90 होता। तो ये जनरल केस मैंने आपको बता दिया, इससे आप सब कुछ कर सकते हैं। अब आप सब कुछ कर सकते हैं। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होगा, ठीक है, अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होगा तो 2 हटा दीजिएगा, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होगा इसी में, ई परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, अगर ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होता है तो आपको देखिए क्या मिलेगा, एफ जो मिलेगा वो मिलेगा अपने पास पी कॉस स्क्वायर, सॉरी आई होगा ना, आई कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होगा तो प्रेशर, ये रेडियंट प्रेशर है ना, 2 हट जाएगा,
देख लीजिए, ये जो 2 है I बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। और एक चीज आप देख पा रहे हैं, जब भी आप इसको प्रेशर की फॉर्म में सॉरी पावर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो कॉस थीटा है, और अगर आप इंटेंसिटी के फॉर्म में लिख रहे हैं तो कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर आने का रीजन क्या है, यहां पे कॉस थीटा इसके वजह से आया है, क्लियर है। तो यहां गलती मत करिएगा, जब भी आप इसको फोर्स लिखेंगे तो P कॉस थीटा है, जब आप प्रेशर लिखेंगे तो इंटेंसिटी के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो P को I इंटू ए कॉस थीटा लिखेंगे, और वहां से फिर ये ए नीचे उतरेगा तो ये पूरा प्रेशर बनेगा। तो ये बेसिक फॉर्मूले भूलिएगा मत, बाकी मैंने बता दिया सब कहां से आए हैं, ठीक है। तो परफेक्टली अगर एब्जॉर्बिंग है ऐसे केसेस में ऑब्लिक अगर इंसिडेंस हो रहा है और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो प्रेशर के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, प्रेशर के लिए ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक स्पेशल केस लेते हैं जहां पे ये फेल होता है, एक स्पेशल केस लेते हैं जहां पे ये फेल हो जाएगा, चाहे परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो चाहे रिफ्लेक्टिंग हो, दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। वो केस आपका है इसीलिए इसको मैं स्पेशल केस ही बोलता हूं। एक मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड स्फेयर है, रास्ते में एक सॉलिड स्फेयर रख दिया आपने एक लाइट बीम के रास्ते में आपने क्या किया है, एक सॉलिड स्फेयर रख दिया है। देखिएगा कोई लाइट बीम पैरेलल आ रही है यहां से, ठीक है, कोई लाइट बीम आ रही है पैरेलल, और उसमें आपने क्या किया है, एक सॉलिड स्फेयर रख दिया है। ठीक है, तो आपने एक सॉलिड स्फेयर रख दिया है और कोई लाइट बीम यहां से आ रही है, और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, बीम है, मतलब मैंने एंड के बनाए हुए हैं, और भी होंगे, बहुत सारे होंगे, पूरी बीम ही है, ठीक है। तो मैंने 2 बनाए पूरे बीम में। अब यहां पे हमारा रेडिएंट प्रेशर क्या होगा या फोर्स कितना लग रहा होगा ये निकालना है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। तो यहां पे कुछ अगर थोड़ा सा ध्यान रखो तो प्रोजेक्टेड एरिया से काम चल जाता है, बट यहां पे 2 नहीं आएगा, वो चीज के लिए मुझे डिराइव भी करना पड़ेगा इसको, जिससे आपको क्लियर कट समझ में आए। देखिए मैं कह रहा हूं कि ये इसका नॉर्मल होगा, नॉर्मल इंसिडेंट, अब भाई इसका नॉर्मल तो ये होगा ना, इसके सेंटर से पास होगा जो, और इसका नॉर्मल ऐसा होगा। बोलो, अब लाइट रे यहां पे आएगी और फिर ऐसे चली जाएगी, ये लाइट रे भी यहां पे आएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होके नॉर्मल से चली जाएगी, ठीक है। तो लाइट रे इधर से आई और यहां से चली गई। अब हमें इसमें प्रेशर निकालना है, ऐसे बहुत जगह हो रहा होगा, लेकिन मुझे यहां पे एक स्ट्रिप कट करना पड़ेगा, मुझे यहां पे एक स्ट्रिप कट करना पड़ेगा, ऐसे देखिएगा, यहां पे मुझे एक स्ट्रिप कट करना पड़ेगा इस तरीके से, ये मानते हो।
अब ये जो स्ट्रिप होगा, है ना, इसका एरिया कुछ ds लेते हैं, इसका एरिया क्या होगा, कुछ ds। इसका जो एरिया है उसको मैंने ds बोला है, इस स्ट्रिप का एरिया ds बोला है। क्लियर है? तो यहां पे अपने पास ये जो, देखो ध्यान से, ये जो स्ट्रिप लिया है ना, अब ऐसा आप पूछ सकते हो सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि थीटा बदल रहा है ना, सबका थीटा बदलेगा। यहां पर आओगे तो ये बीम की का थीटा अलग होगा, इसका अलग होगा, तो सभी का थीटा अलग अलग होगा। तो यहां पे आपने क्या किया कि किसी फाई पे जाके, एलिमेंट सही से कट नहीं हुआ है, अभी एलिमेंट कट नहीं हुआ है सही से। एक काम करो, पहले एलिमेंट बना देता हूं। पहले एलिमेंट बना दे रहा हूं, उसके बाद करते हैं। जैसे रिंग कट करते थे आप लोग, जैसे रिंग कट करते थे भाई, क्या करते थे कि किसी फाई पे जाके, किसी थीटा पे जाके डी थीटा का एक डिफरेंशियल एलिमेंट कट करते थे या नहीं? किसी थीटा पे जाके डी थीटा का एक डिफरेंशियल एलिमेंट कट करते थे, जो कि एक यहां पे रिंग होता था। वही रिंग हम यहां पे कट कर रहे हैं, वही रिंग हम यहां पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो ये ठीक है, तो ये अपने पास हमने रिंग कट किया है, ये सेंटर है, इसका रेडियस जो होगा वो सब लोग बता सकते हो। अब इस रिंग की वजह से, है ना, इस रिंग की वजह से कॉन्केविटी इधर दिखा देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जब तक डायग्राम परफेक्ट बने नहीं तो दिक्कत होगी। चलो अब ठीक है। तो यहां से आपने क्या किया, ये सेंटर है अगर, तो सेंटर से यहां से इनके बीच में ये, और ये इसका रेडियस होगा। ये तो पूरा अपने पास है, ये मान लो ऐसा है। तो हमने क्या किया है, हमने किसी थीटा पे जाके और ये डी थीटा का, जैसे रिंग कट करते थे वही किया है, ये रिंग कट किया है। और ये अपने पास है ds, इस पूरा इसका एरिया जो है वो कितना है, ds। रेडियस इसका r है, रेडियस अगर इसका r है तो बताओ ये कितना हो जाएगा, r साइन थीटा। इसका जो रिंग का, ये जो r का आपने कट किया है, ये हो जाएगा r साइन थीटा, r साइन थीटा। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब जो अपने पास बीम आ रही है, वो लाइट बीम ऐसे आ रही है, बहुत सारी आ रही होंगी, और फिर वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है। और ये नॉर्मल है, जो सेंटर से पास होगा। अब ठीक है, देखो तो यहां से बच्चों अब कोई लाइट रे आई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये आई रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और इस अभी हम केवल कहां पे निकाल रहे हैं,
इसके लिए इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, इस स्ट्रिप पे सारी कहानी हम निकाल रहे हैं, जिसका एरिया आप बता रहे हो कि कितना है, इसका एरिया है ये ds। तो दिखाई नहीं देगा, रुको, जिसका ये एरिया है ds। ठीक है, ये अपना एरिया ऑफ स्ट्रिप होगा। तो जो भी ये एरिया ऑफ स्ट्रिप है, इस पे हमारा देख लो कि कौन सा कंपोनेंट अपना ये है। यहां तक पहले क्लियर है सभी को? चलिए, अब मैग्नेटिक डायरेक्ट मैं रिजल्ट यूज कर रहा हूं, आप मुझे बताओ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो क्या लिखना चाहिए? आप लोग बताओ, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो आप ds अगर इसका एरिया है ना, ये आपको स्ट्रिप दिख रहा है, इसका एरिया ds है। यहां कई सारी दुविधाएं हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। ds अगर इसका एरिया है तो आप क्या बोल सकते हो इसके लिए? पहले ds लिखना तो आता है सभी को। व्हाट इज ds? वो हो जाएगा 2 पाई r साइन थीटा इंटू r डी थीटा, बोल सकते हो r डी थीटा। ये है r डी थीटा, ये जो थिकनेस होगा इसका ये हो जाएगा r डी थीटा। तो dA कैसे लिखते हैं? लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट इंटू थिकनेस। लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट होगा 2 पाई r साइन थीटा इंटू थिकनेस है r डी थीटा। तो ds हो गया 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। यहां तक क्लियर है बच्चों? ds आ गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बीम आ रही है ऐसे और ऐसे जा रही है, इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया है ये ds है, यहीं पे ये ds है। तो ds आपको मैंने बताया था कि ds का भी प्रोजेक्शन लेना होगा अगर I इसकी इंटेंसिटी है। I अगर इस लाइट रे की इंटेंसिटी है, तो जब आप इंटेंसिटी लिखते हैं तो मैंने आपको कहा था कि हमें उस एरिया का वो पार्ट लेना होगा जो बीम के परपेंडिकुलर है। तो इसको भी मैं आपको समझाने की यहां कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए ये ds है, यही है ds, ठीक है, और लाइट रे अपनी ऐसी आ रही है, लाइट रे अपनी ऐसे आ रही है। तो अब बताओ इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा ये थीटा था, तो ये अपने पास थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, दिख रहा है? तो ये था अपना ds, ये था अपना ds। तो ds का जो प्रोजेक्शन होगा, एक प्रोजेक्शन ऐसा होगा भाई जो इसके परपेंडिकुलर होगा, वो होगा ds साइन थीटा, और दूसरा होगा ds कॉस थीटा। देख लीजिए, तो ds के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा अपने पास ds साइन थीटा और ये होगा ds कॉस थीटा। और हमारी जो लाइट रे बीम है, बीम ऐसी है, तो ये लाइट बीम के परपेंडिकुलर, ये लाइट बीम है, जितना हो सकता था मैंने समझा दिया भाई। उसके परपेंडिकुलर ये एरिया है, उसके परपेंडिकुलर ये एरिया है, ठीक है बच्चों। तो जब आप इंटेंसिटी की बात करते हो, जब आप इंटेंसिटी की बात करते हो तो आपको पहले ये ds cos थीटा को हम dA लिख रहे हैं, इफेक्टिव एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू लाइट बीम। तो चलिए अब हम लिखते हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए क्या लिखेंगे आप? फोर्स क्या लिखेंगे? df। df क्या लिखेंगे? df अपने पास क्या होगा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए? अभी अभी आपने लिखा है, बताइए। इसमें अपने पास हो जाएगा 2 I dA कॉस थीटा अपॉन में 2 I dA कॉस थीटा
अपॉन में सी, 2i/c, 2i cos थीटा, यही तो लिखते थे, मैं df लिख रहा हूं, तो 2i dA cos थीटा, ये पावर था अपना, तो 2p cos थीटा बाई सी, तो पावर की जगह पे, ये पावर की जगह पे लिखा गया है i इंटू DA, है ना, ये पावर है अपना, DA क्या है, इफेक्टिव एरिया है। क्लियर होगा आई थिंक, ठीक है। कॉस स्क्वायर अभी नहीं होगा, कॉस स्क्वायर अभी क्यों करोगे, कॉस स्क्वायर आप क्यों करोगे, बोलो, कॉस स्क्वायर अभी क्यों करोगे, अभी डीए की वैल्यू पुट करोगे तब होगा ना, डीए की वैल्यू जब पुट करोगे, डीएस कॉस थीटा तब पुट करोगे। यहां मैंने किया क्या है, देखो 2, भाई यहां पे मैंने वही किया है ना, डीएफ को आपने लिखा 2 पावर 2p कॉस थीटा बाई सी, और फिर मैंने p को आई डीए लिख दिया, मैं क्यों परेशान हो रहे हो, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले रट लेना, मैं एडवांस लेवल पे बता रहा हूं, कहीं पे मान लो इसकी अप्रोच की जरूरत पड़ जाए, हाँ वो भी कराऊंगा अभी, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों वाले भी करा दूंगा। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा कि जब यहां पे आ चुके हो, डीएफ अपने पास ये होगा, और डीए की वैल्यू आप पुट कर सकते हो डीएस कॉस थीटा, तब जाके आएगा अपने पास डीएफ 2i/c, डीए की वैल्यू पुट कर रहा हूं, वो है अपने पास डीएस कॉस स्क्वायर थीटा, अब आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब डीएस की वैल्यू भी आपने लिखी है 2πr² साइन थीटा, तो डीएफ हो जाएगा 2i/c, है ना, इंटू 2πr² साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहां से डीएफ आएगा 4πr² i/c साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो बच्चों यहां तक आएगा। ये अब आके इस पे डीएफ लग रहा है, ये डीएफ कहां लग रहा होगा, नॉर्मल, ये डीएफ कहां लग रहा होगा, ये जब इधर से आके इधर जा रहा होगा तो इसको एक्शन दे रहा होगा, ये डीएफ ऐसा लग रहा होगा भाई, और ये सिमेट्रिकल है, एक डीएफ ऐसे लग रहा होगा नॉर्मल के लॉन्ग, दूसरा डीएफ भी आपका ऐसा लग रहा होगा, तो यहां पे फिर से एक पेच है, ये ऐसे डीएफ लग रहे होंगे, ऐसे डीएफ लग रहे होंगे, ऐसे मैंने बहुत सारे एलिमेंट होंगे, मैंने 2 कट किया है, ठीक है। तो यहां पे ये डीएफ जब ये रिबॉन्ड करके गया, जैसे आपने देखा था बुलेट फायर हुई तो एक थ्रस्ट मिला, तो ये इंटेंसिटी यहां से आई ऐसे चली गई, तो यहां पे जो थ्रस्ट मिलेगा वो नॉर्मल होगा, तो वो नॉर्मल जो है इस नॉर्मल के लॉन्ग डीएफ और ये डीएफ, तो बच्चों यहां पे भी आपको इसका कंपोनेंट मिलेगा, नेट जो फोर्स होगा वो होगा इधर 2df cos थीटा, और ये वाले कैंसिल हो रहे हैं, ये चीज आप देख रहे हैं, इतना आसान नहीं है ये, df साइन थीटा df साइन थीटा, तो ये कैंसिल होगा और 2df cos थीटा मिलेगा। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे बहुत सारे रिंग स्ट्रिप होंगे, इन सभी df को जब इंटीग्रेट करोगे तो df cos थीटा विल इंटीग्रेट, df साइन थीटा तो कैंसिल हो जा रहा है, तो फाइनली आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, देखिएगा ये हटा रहा हूं मैं, ये अपने पास था। अब आप इसमें एफ नेट जो होगा इंटीग्रेशन डीएफ कॉस थीटा, डीएफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा भाई, है ना, डीएफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा, इंटेंसिटी परपेंडिकुलर नहीं है ना,
भाई कुछ भी मत बोलो यार, इंटेंसिटी परपेंडिकुलर नहीं है तो उसी के लिए तो ये डीए लिखा गया है। इंटेंसिटी का कंपोनेंट थोड़े लेते हैं यार, कौन है ये? इंटेंसिटी का भी कंपोनेंट लोगे क्या? इंटेंसिटी तो स्केलर क्वांटिटी है सुमित बाबू, इंटेंसिटी का कंपोनेंट नहीं लेते हैं, इफेक्टिव एरिया लेते हैं। वो इफेक्टिव एरिया मैंने डीएस के जगह डीए लिया हुआ है और डीए की वैल्यू मैंने पुट करी है डीएस कॉस थीटा। मतलब इस लेवल की चीजों को पढ़ाने का कोई मतलब है ऐसे लोगों को जिनको इंटेंसिटी का कंपोनेंट ले रहे हैं? वो एफ नेट अपने पास होगा 2df cos थीटा। ये एफ नेट क्यों आया सभी को भली बात ही समझ में आ गया होगा। ऐसे जो सिमेट्रिकल एलिमेंट है, मैंने एक यहां पे ds ये लिया और यहां पे, तो इन दोनों का इस वाले और इस वाले पे ये पूरा प्रोजेक्टेड होगा, हर जगह ऐसा ही होगा। तो ये दो मैंने लिया है, तो इसके वजह से जो df है और ये df साइन थीटा कैंसिल होगा, df cos थीटा ऐड होगा। मैंने 2 नहीं लिखा है, ठीक है, 2 नहीं लिखा है क्योंकि इंटीग्रेशन में मैं कवर कर लूंगा। तो यहां पर अपने पास पूरा इंटीग्रेट कर रहा हूं ना, अपने आप कवर होगा लिमिट से। तो df की वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं, तो df की वैल्यू पुट करोगे तो सारे जो है टर्म बाहर जाएंगे। ये टर्म तो पूरा बाहर जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आई अपॉन सी बाहर जाएगा, कॉस और कॉस, कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। एक बार देखिएगा, यहां तक क्लियर है? इसको इंटीग्रेट करूंगा, लिमिट बताइएगा आप लोग जरा, इसको देखकर लिमिट बताइएगा जिससे पूरा स्फेयर कवर हो। प्लीज कमेंट, लिमिट बताइएगा कि आप कितनी लिमिट लेंगे जिससे इस पूरे स्फेयर पे ये हमें फोर्स मिल जाए। लिमिट बताइएगा, कुछ लोग अगर सोच पा रहे हैं तो लिमिट क्या होगा? टू डीएफ नहीं लेंगे भाई दीपक, मैंने बताया आपको ये 2 नहीं लेंगे क्योंकि ये लिमिट में कवर हो जाएगा, मैं लिमिट में कवर कर लूंगा। ये आपको इलेक्ट्रो में भी बता चुका हूं। 0 से 180 गलत है भाई, -π to π गलत है। देखो कोई भी लिमिट नहीं बता पा रहा है, 0 to π माइनस नहीं, सब गलत है, गलत है, गलत है। तुम लोग को ये समझना चाहिए कि ये अगर इसको छोड़ते हो, बुद्धि खुल नहीं रही तुम लोग को, जैसे मैं सोच रहा हूं कि हो जाए। आप ये बताओ ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? केवल इतना एरिया, ये हेमिस्फेयर केवल प्रोजेक्टेड होगा, है ना, केवल हेमिस्फेयर। अब सही बताया है, 0 से π/2 होगा, ठीक है, 0 से π/2 होगा, यहां से 0 से π/2 होगा। ये क्लियर है? पहले 0 से π/2 क्यों कर रहे हैं? बताओ भाई, 0 से π/2 क्यों करेंगे? ये सभी को क्लियर है क्या? 0 से π/2 क्यों करेंगे, ये क्लियर है? ठीक है, तो केवल ये हाफ होगा, और हाफ में सभी बच्चों को पता है कि यहां पे आपने एक लिया है, मैं फिर समझा रहा हूं, एक आपने यहां लिया है और ये सिमेट्रिकल है, एक इधर लिया है आपने। तो आप अगर 2 लिखते हो तो यहां से यहां कर दीजिए बस। अगर आप 2 लिखते हो तो आप यहां से यहां कर दीजिए, और 2 नहीं लिखते हो, 0 से π/2 पूरा पाई को कवर करना है। शायद सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई सभी को? नहीं क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप जब इधर से स्फेयर रख रहे हो और लाइट रे इधर से आ रही है तो केवल हाफ ऑफ द हेमिस्फेयर को कवर करेगी ना, केवल हाफ ऑफ द हेमिस्फेयर को कवर करेगी, और केवल हाफ ऑफ द हेमिस्फेयर को कवर करेगी तो एलिमेंट आपका सिमेट्रिकल है। आप भूल गए, एलिमेंट सिमेट्रिकल है। जब आप 0 से π/2 करोगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों कवर होगा, क्योंकि आपने यहां पे जो एलिमेंट लिया है ऐसा, ये सिमेट्रिकल एलिमेंट लिया है मेरे भाई। इधर भी ds है, इधर भी ds है,
तो ये सिमेट्रिकल एलिमेंट है, तो अपने आप 0 से π/2 में पूरा कवर होगा। बताओ, ये सब आप बताना पड़ रहा है इतने लास्ट एंड में, ये सब इलेक्ट्रो में बताया गया है शायद। ठीक है सर, समझ गए आप सभी लोग। तो 0 से π/2 सिमेट्रिकल एलिमेंट है, तो अपने आप कवर होगा। इसका आप लोग समझदार हो, सब्स्टिट्यूशन कर लो, ये t बना लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये dt बन जाएगा। तो 4πr² I/c है ना, इसको t पुट कर दो। ये तो कर लोगे कि ये भी नहीं कर पाओगे? तो t³ dt 0 से π/2। तो ये अपने पास आ जाएगा 4πr² I/c t की पावर 4/4, t की पावर 4/4। तो यहां पे t की वैल्यू के जगह पे आपको cos थीटा पुट करना होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो यह आएगा πr² I/c। और cos थीटा पहले लिखोगे तब लिमिट पुट करोगे, क्योंकि ये थीटा की लिमिट है 0 से π/2। तो ये 1 और ये अपने पास हो जाएगा माइनस ऑफ -1। तो फाइनली वी आर गेटिंग πr² I/c, πr² I/c। तो बच्चों हमें ये मिलेगा फोर्स। ये रुद्र भाई बता रहे हैं नॉन इंटीग्रेबल वाला आंसर आएगा। गजब, इसमें भी बता रहे हैं, ये इसका इंटीग्रेशन बता रहे हैं नॉन इंटीग्रेबल होगा। गजब गजब लोग हैं यार। तो πr² I/c। तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि πr² इसका प्रोजेक्टेड एरिया है, πr² इसका प्रोजेक्टेड एरिया है, बट यहां 2 नहीं आया है। ठीक है, यहां पे 2 नहीं आया है। dt का माइनस वो एडजस्ट कर लो, dt का माइनस, हाँ cos का आपका माइनस होगा, तो यहां माइनस dt होगा, माइनस dt होगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये माइनस और एक माइनस प्लस हो जाएगा। आप यहां माइनस रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस रखो। तो cos π/2 0 माइनस cos 0, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया ना, ये रहेगा। dt वाला माइनस बाहर ले लीजिएगा, dt वाला माइनस ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, एटलीस्ट आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा इस स्फेयर के लिए, और वह है πr² I/c। ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया है, ऐसे ध्यान रहेगा आपको। लेकिन यहां पे मैं ये स्पेशल केस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग में भी 2 नहीं आया। मतलब मेरा ये कहना है आपको कि अगर ये स्फेयर है तो इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया है, ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है, केवल इस प्रोजेक्टेड एरिया को अगर आप ध्यान दें तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। केवल आप अगर प्रोजेक्टेड एरिया को ध्यान दें तो ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोजेक्टेड एरिया इसका होगा πr²। होगा या नहीं होगा बताइए? इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा, इसका जो ये प्रोजेक्टेड एरिया होगा ये πr², बट 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी आपने लिखा था F इक्वल टू, आप क्या लिखते थे, F इक्वल टू आप लिखते थे ना 2IA/c। जनरल आप यही लिखते थे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग में, 2IA/c, और लिमिट अपने आप एडजस्ट हो गई है भाई। अच्छा,
ठीक है, लिमिट अपने आप जो पाई बाई 0 से पाई बाई 2 किया है, तभी तो मैंने 2 नहीं लिखा है। तो यहां से अपने पास आ जाएगा, आप अगर आप 2 लेंगे तो 0 से पाई बाई 4 करना पड़ेगा। 2ia/c, 2ia/c ये लिखते थे। अब आप a के जगह पे क्या करोगे, a के जगह पे इसका प्रोजेक्टेड एरिया कर दोगे और वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बस। लेकिन आप बोल रहे हो सर यहां 2 नहीं आया, ये चीज समझाने के लिए, इस स्फेयर के केस में 2 नहीं आया है, ये समझाने के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ेगा। कोई बच्चा अभी कमेंट लिख लिख के पूछता कि सर 2 क्यों नहीं आया, तो 2 क्यों नहीं आया उसके लिए मैंने आपको बताया है पूरा डेरिवेशन। तो ये एक स्पेशल केस है, मतलब ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो ये मैं यहां लिख सकता हूं, ट्रू फॉर बोथ, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, स्फेयर के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये इसका ये स्फेयर के नेचर पे डिपेंड नहीं होगा। ट्रू फॉर बोथ, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग as well as perfectly reflecting। हर जगह नहीं होगा, केवल स्फेयर के लिए। ठीक है, तो ये डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड नहीं करेगा, फोर्स जो है इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ओनली फॉर स्फेयर। तो स्फेयर के लिए ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे आप कोन की बात करें, इसी में मैं आपको बोलूं कि अगर मैं कोन दे देता हूं, मान लो आपको मैं एक कोन दे रहा हूं, ठीक है, ये कोन है और लाइट बीम यहां से आ रही है, पैरेलल लाइट बीम आ रही है, मान लो यहां से पैरेलल लाइट बीम आ रही है। ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी आई है। ठीक है, और ये दो केस हो गए, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए। तो आप यहां प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। यहां पे जो भी प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो अपना यही हो जाएगा। आप इसको जैसे मैंने अभी किया है वैसे प्रूव भी कर सकते हो इंटीग्रेट करके, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप इसका प्रोजेक्टेड एरिया लिए, ये आपका बन जाएगा प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, और ये प्रोजेक्टेड एरिया जो होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे दो केस होंगे, फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग अगर है तो यहां पे आप लिखेंगे F इक्वल टू आई ए के जगह पे पाई आर स्क्वायर अपॉन में सी। फॉर रिफ्लेक्टिंग है तो यहां 2 होगा, केवल स्फेयर के केस में नहीं होगा। रिफ्लेक्टिंग अगर है तो बस एरिया जो हम लिख रहे हैं वो प्रोजेक्टेड ले लेंगे और कोई बात नहीं है। ये I2 भी होगा और ये पाई आर स्क्वायर इंटू सी। बट स्फेयर के केस में, स्फेयर के केस में आपका चाहे वो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो चाहे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है रेडिएंट फोर्स। ठीक है, रेडिएंट फोर्स नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है,
कि कुछ भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बाकी के लिए 2 वाला फैक्टर लेंगे, लेकिन स्फेयर के लिए नहीं लेंगे। वो मैंने इसीलिए उसको प्रूव भी किया है, इसीलिए मैंने इसको प्रूव करके आपको दिखा दिया। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका फोटो का ये लास्ट पार्ट जो है बचा था, मैंने इसको कर दिया, रेडिएंट प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट, बाकी सब हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग अब पीवाईक्यू सॉल्व करिए एटॉमिक स्ट्रक्चर और फोटो इलेक्ट्रिक के और डी ब्रॉगली डुअल कैरेक्टर के। डुअल कैरेक्टर मैंने लिखा नहीं है, वो पढ़ा दिया है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी, है ना, या मोमेंटम P इक्वल टू √2m/ke, इसके क्वेश्चंस के यूज किए हैं हम लोगों ने काफी। ठीक है, तो बच्चों आपको इसको जो है अब अपना कर लेना है। हमारा जो जेई मेंस के अकॉर्डिंग अब इसमें जो रहता है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारे पास जो रहता है वो क्या है, मास डिफेक्ट है, बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब है ना, एटम एंड न्यूक्लियाई में मास डिफेक्ट है और छोटी मोटी चीजें हैं। रेडियो एक्टिविटी जो मेजर पोर्शन था वो तो गायब ही हो गया, है ना, मेजर पोर्शन तो अपना रेडियो एक्टिविटी था जिससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते थे, वो पूरा गायब हो चुका है। तो इसका एक लेक्चर या ज्यादा 2 लेक्चर यही लगेगा, मॉडर्न आपका खत्म है फिर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप लोग बताइए रेडियो एक्टिविटी अभी पढ़ेंगे? आप लोग बताइए अभी रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ा दूं? रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ा दूं या उसको बाद में पढ़ें, कहीं जेई एडवांस भी उसको डिलीट करे, जैसा बताइए आप लोग। आप लोगों का किसी का कमेंट नहीं आ रहा है कुछ भी, क्या हुआ? कमेंट बंद हो गया क्या? तो रेडियो एक्टिविटी आप लोग पढ़ेंगे अभी या फिर बाद में पढ़ेंगे? कमेंट नहीं मिल रहा है मुझे, चलो ठीक है फिर कल करते। जो जेई मेंस वाला पार्ट है वो पहले करेंगे, फिर आप लोग बताइएगा तो रेडियो एक्टिविटी भी कंप्लीट करेंगे, नहीं तो बेटर रहेगी मुझे, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है बाद में ही करना सही रहेगा। अभी और भी टॉपिक्स हैं उस पर ध्यान दें फिर जब सिलेबस क्लियर ही हो चुका है तो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल।